उन्होंने शुभंकर मिश्रा के शो में क्या बोला कि देखिए जी वो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इसके बस में तो 12 साल से कोई और है जिसका नाम अनुष्का यादव था। ये जो 20-20, 30-30 फोटो लिखवा है, किसी में भाभी सिंदूर पूरा लगाई है, किसी में भाभी करवा चौथ करते हुए दिख रही है, किसी में भाभी हाथ उठाते दिख रही है, किसी में जो है बहुत क्लोज आते हुए दिख रही है। उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, लेकिन तेजू भैया के साथ आज नाइंसाफी हो रही है। जब वो युवा थे ना, बालिग थे ना, तो शादी क्यों की जब उनकी गर्लफ्रेंड थी तो? हाँ, आपको पता है ना उनकी शादी हुई थी, ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी, बकायदा ढोल बाजा बजा के उनकी शादी की गई थी। हाँ, ऐश्वर्या राय यादव से उनकी शादी हुई थी और उसके बाद चंद दिन बाद ही उनका तलाक की नौबत आ जाती है। जब उनकी ऑलरेडी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए। आज जो ये ड्रामा कर रहे हैं, एक नंबर के ड्रामेबाज है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका। पूरे बिहार में तुम कहते हो यादव समाज एक हो जाओ, यादव समाज एक हो जाओ, यादव समाज की बहन बेटियों की आवाज हम उठाएंगे, हम बुलंद करेंगे, और वही तुम्हारा एक लड़का पहले एक यादव समाज की बेटी का घर खराब करता है, अब दूसरी उठा करके ले आता है। बिहार के चुनाव की बात जैसे हुई है, उन्होंने कास्टिंग पॉलिटिक्स का स्टैंड लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने कास्टिंग पॉलिटिक्स के लिए जातीय जनगणना की बात कर करके उनका मुद्दा डिस्ट्रॉय कर दिया। लालू परिवार को चाहिए था बिहार के अंदर एक नया मुद्दा, तो इनको मुद्दा कहीं नहीं मिलता है, तो ये परिवार के अंदर खुद मुद्दा बना लेता है। तो ये मुद्दे के तौर पर इन्होंने तेज प्रताप यादव का प्रयोग कर लिया, और तेज प्रताप यादव ने आज ये साबित कर दिया कि वो प्यार के लिए पॉलिटिक्स को भी छोड़ सकता है। जैसे उनको घर से 6 साल के लिए निकाला मिला है, देखिए निकाला भी मिला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है सिर्फ चुनाव तक के लिए। चुनाव के बाद फिर ये आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाते दिखेंगे और आरजेडी का झंडा उठाते दिखेंगे, या फिर किसी राजद के पार्टी कार्यालय में बैठे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजद परिवार आज बिहार के अंदर मैया बहन योजना की बात करती है, उसी लालू परिवार की क्या हर युवा और यहाँ तक कि उनका खुद का बेटा तेज प्रताप यादव आज बिहार के अंदर उस महिलाओं को उत्पीड़न करने का काम कर रही है। सबसे पहली बात है, उन्होंने 12 साल के ये रिश्ता जो है उनको जग जाहिर करने का काम करा है। अब आप समझिए कि अगर 12 साल से आपकी इस मोहब्बत की कहानी चल रही थी, तो बीच में आपने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों करा? इसका मतलब था कि वो राजनीतिक समझौता था। अगर समझौता था तो क्या तेज प्रताप यादव अपने दिल के प्यार इस मोहब्बत को छिपा करके रखा और उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शादी करा? उसके बाद जैसे शादी किया, अगले दिन उन्होंने बीवी को साइकिल पे बैठा करके निकल दिया। फिर तमाम तरह के राजद के झंडे ढोने वाले लोग गाना लगाने लगे, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। और उसके बाद 1-2 साल उनका प्यार टिका नहीं कि वही बेवफा तेरा मासूम चेहरा वाला गाना लगाने लगा और डाल दिया तेज प्रताप यादव ये सोशल मीडिया पे। और उन्होंने शुभंकर मिश्रा के शो में क्या बोला कि देखिए जी वो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इसके बस में तो 12 साल से कोई और है जिसका नाम अनुष्का यादव था। तो ये बिहार की बहन बेटियों, दूसरी बात, आज बिहार के उन वोटर को समझना पड़ेगा जो एक कास्ट को लेकर के वोट कर रही है लगातार पार्टी को। उन्होंने ऐश्वर्या राय कौन सी बिरादरी की है? यादव है। अनुष्का यादव कौन सी बिरादरी की है? यादव है। जिन यादवों को बेटियों को शोषण कौन कर रहा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहानाबाद का एक विधायक है सुरेंद्र यादव, जो इस बार जीता है, सांसद है, उनके ऊपर 22 मामले में FIR दर्ज है, और उस 22 मामले में 4 मामले ऐसे हैं जिसमें महिला यौन शोषण का आरोप है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखिए कि राजद परिवार महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं करती, और ये लोग वही हैं जो आज से पहले बीजेपी और मोदी के नेताओं को कहता था कि जो घर नहीं बसा पाया वो देश कैसे चलाएगा, और ये आज खुद के परिवार का मजाक बना रहे हैं। आज तेज प्रताप यादव अगर प्यार का इजहार करा तो आप उनको बाहर निकाल दिया। देखिए तेजस्वी यादव ने किनसे शादी करा? दूसरे रिलीजन में जाकर के, उनको तो परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तेज प्रताप यादव अगर आज यादव समाज के अंदर ही शादी करने का काम कर रहा है तो उनको आज रिजेक्ट करने का बात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये यादव विरोधी चेहरा है इनका, और इस बार यादव को वोटर, जो उनका झंडा ढोने वाला वोटर है, वो इस बात से नाराज रहेगा। ये लगातार से इसी बात पर करते थे कि हाँ जी हम महिला सम्मान की बात करेंगे, हम इस बार हर स्टेट में महिलाओं को 2500 रुपये मिलने की बात हो रही है, बिहार के अंदर भी 2500 रुपये देंगे। लेकिन इनका बेटा अलग ही खेल कर रहा है। तो देखिए, और ये जो AI वाला षड्यंत्र था ना, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, क्योंकि आज तक किसी का भी प्राइवेट चीज़ें लीक हुई है, 1-2 चीज़ें लीक हुई है, 20-30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो लीक हुआ होगा। ये जो 20-20, 30-30 फोटो लीक हुआ है, किसी में भाभी सिंदूर पूरा लगाई है, किसी में भाभी करवा चौथ करते हुए दिख रही है, किसी में भाभी हाथ उठाते दिख रही है, किसी में जो है बहुत क्लोज आते हुए दिख रही है। उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, लेकिन तेजू भैया के साथ आज नाइंसाफी हो रही है।
है। अगर उन्होंने कुछ भी करा है, देखिए जिंदगी आज बिहार के युवाओं को और देश के युवाओं की जिंदगी लगभग तेज प्रताप जैसी हो गई है कि जो पढ़ाई लिखाई कम कर रहा है, बैल बुद्धि कहा जाने वाला लोग है। मैं कह रहा हूँ, बैल बुद्धि तो तेज प्रताप यादव था। देखिए दिल और दिमाग दोनों जगह से साफ है बेचारा। वो उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, तो लालू यादव को तो भगवान श्री कृष्ण से कोई लेना देना है नहीं, उनको तो अल्लाह वल्लाह से लेना देना है। तो जिनको भगवान श्री कृष्ण से लेना देना नहीं है, वो तो कृष्ण के समर्थक को रखेगा भी नहीं वैसे भी, इसीलिए उनको पार्टी से निकालने का काम करा है। दूसरी बात यह है कि आज तेज प्रताप यादव को अब बगावत करनी चाहिए खुद के अंदर से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, इस बार एक बार पहले भी तेज प्रताप यादव पार्टी में मंत्री के पद पर था, लेकिन उनको उस जगह से इसीलिए बर्खास्त किया गया था ताकि उन्होंने कुछ बयान दे दिया था। तो अगर तेज प्रताप, अब मैं तो तेज प्रताप यादव को कहता हूँ कि आपने अगर 12 साल के प्यार को एक्सपोज किया है आज और जग जाहिर किया है, तो अब इससे पहले जो भी चीजें हुई है उन चीजों को, लालू राज के काले कारनामों को भी आप एक्सपोज करिए। तेज प्रताप यादव एक नंबर के फ्रॉड हैं। हाँ, ये फ्रॉड का समर्थन कर रहे हैं। 2018 में जब वो युवा थे ना, बालिग थे ना, तो शादी क्यों की जब उनकी गर्लफ्रेंड थी तो? हाँ, आपको पता है ना उनकी शादी हुई थी, ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी, बकायदा ढोल बाजा बजा के उनकी शादी की गई थी। हाँ, ऐश्वर्या राय यादव से उनकी शादी हुई थी और उसके बाद चंद दिन बाद ही उनका तलाक की नौबत आ जाती है। जब उनकी ऑलरेडी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए। आज जो ये ड्रामा कर रहे हैं, एक नंबर के ड्रामेबाज है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका हुआ है। इस वजह से कभी मालदीव, अभी तस्वीर आपने देखा होगा कि मालदीव से उनकी तस्वीर सामने आ रही है, वहाँ साधना कर रहे हैं। मालदीव में कौन सी साधना होती है भाई? आपने देखा है ना कभी? हाँ, तो अलग साधना थी, सही कह रहे हैं आप। कभी देखिए आप वो मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, भाई ये सब क्या हो रहा है? ड्रामा है ना ये तेज प्रताप यादव जो है एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी तो उनको पहले बोलना चाहिए, शादी से पहले बोलना चाहिए कि भाई मुझे शादी नहीं करना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड है। और दूसरी बात, वो जो तस्वीर आती है, पहले वो खुद बोलते हैं कि मेरा किसी ने ट्विटर हैक कर लिया, बाद में फिर से रीपोस्ट कर दिया जाता है, वही तस्वीर को रीपोस्ट किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बात ही मत कीजिए, वो कहीं से भी सही नहीं है। राजनीति में तो वो फिट ही नहीं बैठते हैं रोबिन जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि पहले कुर्सी मांगी तो घर छीन लिया, और गर्लफ्रेंड मांगी तो शादी करा दी गई, और जब सामने आया तो भाई पार्टी से बाहर निकाल दिया, घर से ही बाहर निकाल दिया। बिहार के युवाओं के साथ ऐसा ही होता है क्या? देखिए बिहार के युवाओं के साथ क्या होता है नहीं होता, लेकिन लालू परिवार के युवाओं के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने छोटे राजकुमार को जो गद्दी देने का सपना देखा है, उसके अंतर्गत लगातार से ऐसी चीज़ें होती रहती है। इन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ड्रामा कर रहा है, ड्रामा तो उनका पूरा परिवार ही कर रहा है। साधु यादव क्या कर रहा है? जो साधु यादव के शादी में और जो साधु यादव का लूटने का काम करता था इससे पहले मिलकर के, आज साधु यादव खुद कैमरा के सामने आकर के एक्सपोज कर रहा है कि ये पहले भी करता था ऐसा, इनका बहुत सारी लड़कियों से संबंध है। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार का मिला जुला ड्रामा है ये, बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या इससे चुनाव में वोट पाने की प्रक्रिया जो लालू यादव कर रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अब कोई रिश्ता नहीं है तेज प्रताप यादव से, क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं? 100%। इससे रोबिन जी नुकसान उनकी पार्टी को ही होगा, ये निकालने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर प्रेम सामने लेकर आए हैं तो प्रेम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। प्यार करने वालों के बीच में ना दरारें बड़ी आती है। मैं तो कहता हूँ तेजस्वी को गाना गाना चाहिए, हम प्यार करने वाले लालू से ना डरने वाले। भाई प्यार किया, अगले ने निभा दिया। अब लालू प्रसाद यादव को समझ आ रही है कि हमारा लड़का ने शादी कर लिया, दूसरा पहली को जब भगाया उस महिला के लिए क्या आवाज उठाया। पूरे बिहार में तुम कहते हो यादव समाज एक हो जाओ, यादव समाज एक हो जाओ, यादव समाज की बहन बेटियों की आवाज हम उठाएंगे, हम बुलंद करेंगे। और वही तुम्हारा एक लड़का पहले एक यादव समाज की बेटी का घर खराब करता है, अब दूसरी उठा करके ले आता है, तुम क्या करोगे? वही तुम्हारा दूसरा बेटा, तुम यादव समाज को एकजुट करने की बात करते हो, वो दूसरे समाज की लड़की उठा करके ले आता है। तो तुम्हारे खुद के बच्चे यादव समाज छोड़ करके भाग रहे हैं, और दूसरा लड़का जो है वो यादव समाज की बहन बेटियों की जिंदगियां खराब कर रहा है। क्या गारंटी है जो पहली के साथ नहीं रहा दूसरी के साथ रहेगा? आप बताइए। तो ये लोग खुद ही नहीं है उसके अंदर, ये क्या बिहार को देखेंगे? इसके अलावा उनके तमाम ऐसे तथा कथित गर्लफ्रेंड भी सामने हैं। हाँ, कितने परिवार के राजपूत के कायस के लड़कियों को उन्होंने रखा है। हाँ, पटना में कहीं और। तो तेज प्रताप यादव का जो ये प्रेम संबंध है, ये
कोई एक दो नहीं है, लेकिन एक दो तो वो है जो आप जान गए, जो मीडिया में बात सामने आ गई। पीठ पीछे क्या, ये बहुत कहानी लंबी है, बिहार की राजनीति में ये कहानी बहुत लंबी है। लालू यादव जी ठाकुर की भूमिका में है और तेज प्रताप यादव जी हीरा बेटे की भूमिका में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लालू यादव जी की चेतनाएं अब जगी है। क्या लालू यादव को पता नहीं कि उसका बेटा तेज प्रताप कितनी बार और कहां कैसे रंग रलियां मना रहा है। 12 साल से रिलेशनशिप में है, 12 साल से रिलेशनशिप में, लेकिन लालू यादव एंड कंपनी को पता नहीं है, लालू यादव एंड फैमिली को पता नहीं है। लेकिन मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। अगर लालू यादव की चेतनाएं जगी है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तेज प्रताप के ऊपर ही आपकी चेतनाएं क्यों जगी? आपकी चेतनाएं राबड़ी देवी के ऊपर क्यों नहीं जगी? राबड़ी देवी के ऊपर क्यों नहीं जगी? क्योंकि राबड़ी देवी वो शख्स है जिसने आपकी जो तेज प्रताप यादव की जो धर्म पत्नी थी ऐश्वर्या राय, दरोगा राय जी की पोती, और तेज प्रताप यादव की पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकालने में सबसे अहम योगदान राबड़ी देवी जी का था। क्या उस समय आपको मालूम नहीं था? क्या उस चीज़ को पता नहीं था? लेकिन क्या बात है पता है साहब, तेज प्रताप यादव जी दिमाग से घूमे हुए, उन्होंने प्यार का जो अपना जग जाहिर है, अपना जो लव लेटर वाला सीन है वो ट्विटर पर डालने का काम किया। ट्विटर पर जब डाला तो पूरे सभ्य समाज को यह पता चलने का काम किया। और लालू यादव जी एक राजनीतिज्ञ है जिससे उनको भली बात मालूम है कि बिहार की जनता परिवारवाद में विश्वास रखती है, और जिस तरह का कुकृत्य तेज प्रताप यादव ने किया है उससे हमें वोट नहीं मिलने वाला। तो चंद दिनों के लिए एक राजनीतिक पासा फेंकने का काम लालू यादव जी ने किया और कोई नहीं। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये साधु यादव जी है, वही साधु यादव जो गंगाजल की मूवी जिसके ऊपर बनी थी। साधु यादव जी बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव का काम कोई नया नहीं है, न जाने कितनी बार वो रंगरलियों का शिकार हो चुके हैं, और इसका विरोध और इसका जो मेल मिलाप कराने का काम होता है वो खुद लालू यादव जी ने किया। तो आज लालू यादव जी को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, लालू जी कितने भी न जाने बिसात आप क्यों न बिछा लीजिए, बिहार में बदलाव की कोई बारी नहीं है। बिहार बदलाव के मूड में नहीं है। बिहार फिर से नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार है। आपके बेटों को बोलिए फुल स्पीड में रंगरलियां मनाए। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में जो भाई वाला नाता है, ये सिर्फ एक खून का ही रिश्ता हो सकता है। इसके अलावा हमने कभी एक साथ बैठे हुए तो नहीं देखा है, और अगर बैठे हुए भी देखा है तो सहमति तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को हमेशा चुनाव के टाइम में ये कुछ ना कुछ हानि होती है, और इस बार भी हानि ही हुई है लगभग। और तेज प्रताप यादव का जो ये सीन रहा है, ये सीन कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही देगा। और अभी तो ऐश्वर्या राय का इंटरव्यू चल रहा है, अब देख लीजिए। ऐश्वर्या राय यादव पूरा नाम सुनिए, वरना कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड वाली है। ये बॉलीवुड वाली नहीं है, बिहार की बहुत बड़े नेता है, उनकी बेटी है ऐश्वर्या यादव। तो कहीं ना कहीं आज ऐश्वर्या यादव जो सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है कि लालू परिवार ड्रामा रच रहा है, या सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रिश्ता सामने आया है तो अनुष्का यादव कहाँ है गायब? अनुष्का यादव क्यों सामने आकर के नहीं बोल रही है सारे कुछ? क्योंकि बिहार के अंदर उनका एक खौफ जो चलता है वो उन्होंने उनके अंदर बना करके रखा है। अनुष्का, उनको पता है कि अगर अनुष्का यादव सामने आ जाएगी तो लालू यादव उनको मरवा देगा। तो ये कहानी इनका चलता रहता है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, एक मिश्रा था, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी लालू यादव की बेटी रागिनी से उनका संबंध था, दोस्ती था, और उनके साथ झारखंड पिकनिक में गया था, वहाँ उसका मौत हो गया। उसके बाद वहाँ से आया तो बोल दिया कि CBI जाँच नहीं होगी, उन्होंने आत्महत्या करा था। तो ये इनके परिवार का कहानी है। पटना में भी कुछ घटना हुए जिनमें लालू यादव और राजद परिवार खुद से इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज साबित होती जा रही है कि राजद के अंदर ना महिलाओं का सम्मान है, ना प्रेम करने वालों का सम्मान है, ना माँ बहन की सम्मान है, और ना राजद के अंदर किसी भी चीज़ों को लेकर के कोई भावना है। इतिहास बोलता है। आप देखिए, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो IPS जो रैंक के लोग होते हैं, जो इनके साथ खड़े होते थे अफसर, उनसे ये सूरती खिंचवाता था। पान की पीके मारने के लिए उनके हाथ में डब्बा लेकर के मारता था। वीडियो वायरल हुआ। आप ये देखिए, वो लालू प्रसाद यादव जिसको बिहार के सुधार के लिए भेजा था, उसने IAS IPS की क्या दुर्दशा कर रखी थी। मतलब ये अगर किसी कुर्सी पर बैठता तो IAS IPS इसके पीछे खड़ा होने से कतराते थे कि ये हमारी हमारा मतलब मनोसम्मान
दुश्मन है उसको गिराने का काम करता था ये। तो जो देखिए जो बीज इसने बोया लालू ने, वो उसके बच्चे कहाँ से पनप जाएंगे? बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। आप देखिए वो सावन में मटन खाता नजर आ रहा है, यदुवंशी अपने आप को कह रहा है, और नवरात्रों के अंदर चिकन मटन बना रहे हैं। तो ये तो बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा। ये तुम्हारी बहन बेटियों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। ये देख लो, पहले ऐश्वर्या भी यादव थी और अनुष्का भी यादव ही है। ये यादव समाज की बच्चियों को खुद बर्बाद कर रहे, तो दूसरों को क्या रोकेंगे? आप बताइए। कहा जाए लालू यादव की जो बेटी है तेज प्रताप यादव की जो बहन है, उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट करके कहा कि मेरे पिता एक भगवान के रूप में जो उन्होंने फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया, और जो हमारे भाई हैं वो अपने बारे में खुद सोचें। अब याद आ रहा है इस बहन को, ये तो खुद मतलब रागनी जो है लालू प्रसाद यादव की लड़की, ये तो खुद एक महिला है। महिला ही तो महिला का दर्द समझती है। इनको समझ नहीं आया कि पहले चलिए मनमुटाव हो सकता है, डिवोर्स हो गया, मार मार के उसको घर से बाहर निकाला तेज प्रताप यादव ने, और 18 साल से 12 साल से उसके साथ अफेयर में था। क्या लालू प्रसाद यादव को ये नहीं पता था? जिसको ये नहीं पता उसका लड़का 12 साल से अफेयर में है, वो राज्य को क्या दिक्कतें सॉल्व करेगा? उससे क्या पता चलेगा राज्य के अंदर क्या हो रहा है, क्षेत्रों के अंदर क्या हो रहा है, जिसको खुद के घर में नहीं पता कि उसका लड़का 12 साल से कहाँ रंगरलियां मना रहा है? आप बताइए, दूसरा लड़का कहाँ जाके प्रेम प्रसंग करके आया, उसे ये नहीं पता। वो राज्यों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? कभी जीवन में नहीं करेगा।